जय हिंद। आज हम पॉलिटिकल साइंस विषय के पार्ट 2 लेकर आए हैं। यह बिहार बोर्ड के जो इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हम 25 क्वेश्चन देखे थे, आज 26 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो पहला है 9वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची, चौथा 42वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। अगला है विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 18 वर्ष वयस्क मताधिकार के लिए है, 21 वर्ष पंचायत चुनाव के सदस्यों का है और 30 वर्ष जो है वह विधान परिषद तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुदेय सदस्य सीमा है। पहला है 400 सदस्य, दूसरा है 425 सदस्य, तीसरा 500 सदस्य और चौथा 545 सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। न्यूनतम 60 सदस्य है तथा अधिकतम 500 सदस्य है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वह अपवाद में है जहां के सदस्य संख्या 60 से कम है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। पहला 18 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष, चौथा 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। पहला है 115 अनुच्छेद, दूसरा है अनुच्छेद 183, तीसरा है अनुच्छेद 221 और चौथा है अनुच्छेद 249। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। अगला है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा है 1952, तीसरा 1953 और चौथा 1954। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 31 का वो ऑप्शन ए। 1951 में पहली संविधान संशोधन हुआ था। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। पहला है 3, दूसरा 1, तीसरा 7, चौथा 5। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 5 और अधिक से अधिक न्यायाधीशों की संख्या 7 होती है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया। पहला है अविस्तरीय, दूसरा है एक स्तरीय, तीसरा त्रिस्तरीय, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। पहला है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा अकाली दल, तीसरा स्वतंत्र पार्टी, चौथा डीएमके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएमके। यह तमिलनाडु की पार्टी है। अगला है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था। पहला 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा 1993। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 92। अगला प्रश्न है भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है राज्यों के पास, दूसरा केंद्र और राज्यों के पास, तीसरा केंद्र के पास, चौथा किसी के पास नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र के पास। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि
पहला है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। चौथा, उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? पहला है 1951 का पहला संविधान संशोधन, दूसरा है 1971 का 24वां संविधान संशोधन, तीसरा है 1976 का 42वां संविधान संशोधन और चौथा है 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। अगला है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। पहला है डी बसु, दूसरा है जी.एन. जोशी, तीसरा है मॉरिस जोन्स, चौथा है अशोक चंद्र। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मॉरिस जोन्स। अगला क्वेश्चन है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है शक्तियों का विभाजन और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पहला है अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा सोवियत संघ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? पहला है सिक्का, दूसरा है विदेशी ऋण, तीसरा है जेल, चौथा है विवाह और विवाह विच्छेद। इसका सही आंसर जो है विवाह एवं विवाह विच्छेद। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? पहला है राजमन्नार समिति ने, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति ने, तीसरा अशोक मेहता समिति ने, चौथा चंद्र समिति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? पहला है 97, दूसरा 66, तीसरा 47 और चौथा 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पहला है अनुच्छेद 370, दूसरा अनुच्छेद 368, तीसरा अनुच्छेद 356, चौथा अनुच्छेद 352। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला है केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? पहला है संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, दूसरा है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है, तीसरा संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती, चौथा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है लिबर्टी ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है जे.एस. मिल, दूसरा है वेंथम, तीसरा प्लेटो और चौथा मार्क्स। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मार्क्स। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। अगला है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? पहला है कानूनी न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा आर्थिक न्याय, चौथा नैतिक न्याय। इसका ऑप्शन जो है वह इनमें कोई नहीं होगा क्योंकि वह सामाजिक न्याय पर आधारित था। अगर इसका आंसर आप लोग को पता हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? पहला है निश्चित निवास,
दूसरा है जन्म, तीसरा सरकारी सेवा, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।